हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक सीरीज़ जो कि एलएलबी और जुडिशरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। वो सीरीज़ है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के ऊपर। सो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सो बेसिकली हम इसके बेयर एक्ट से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना बेयर एक्ट के कुछ भी समझ नहीं आ सकता। सो एन एक्ट टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़। इसका मतलब क्या है? ये एक एक्ट है जो कि बना हुआ है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, और यहाँ एक टर्म दिया गया है एक्ट ऑफ पार्टीज़। एक्ट ऑफ पार्टीज़ का मतलब है कि जो पार्टीज़ हैं वो दोनों लिविंग पार्टीज़ होनी चाहिए। जैसे कि सेक्शन 5 में दिया गया है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है वो सिर्फ इंटर वाइवोज हो सकता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। पर इसका अपोजिट है ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कि जैसे ट्रांसफ़र होता है सक्सेशन के द्वारा, या जैसे कोई बाप मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाती है उसके लीगल एयर्स में, तो वो होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। और ये इसका मतलब क्या है एक्ट ऑफ पार्टीज़ का? कि ये दो लिविंग पार्टीज़ के बीच में होना चाहिए। आइए हम इसके प्रियम्बल को पढ़ते हैं। Whereas it is expedient to define and amend certain part of the law relating to the transfer of property by act of party, it is hereby enacted as follows. Chapter 1. First, short title. This act may be called the Transfer of Property Act 1882. यहाँ इसका नाम दिया गया है, इसका नाम Transfer of Property Act 1882 होगा। Commencement. It shall come into force on the first day of July 1882. सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ जाता है कि इसका कमेंसमेंट कब हुआ था। ये हुआ था 1 जुलाई 1882 को। और लेकिन आप एक और डेट याद रखना जो कि है डेट ऑफ इनेक्टमेंट। इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट है 17 फरवरी 1882। आइए अब हम इसके एक्सटेंट के बारे में बात करते हैं। इट एक्सटेंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द टेरिटरीज विच इमीडिएटली बिफोर द 1 नवंबर 1956 वर कंप्राइज इन पार्ट बी स्टेट्स और इन द स्टेट्स ऑफ बॉम्बे, पंजाब एंड दिल्ली। ये कह रहा है कि ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है, एक्सेप्ट मतलब बस इन टेरिटरीज़ को छोड़ के, जो नवंबर 1 1956 से पहले एप्लीकेबल था, जो पार्ट बी में आते थे स्टेट उनके लिए, और बॉम्बे, पंजाब और दिल्ली के लिए। बट नाउ ये पूरे इंडिया में होल ऑफ इंडिया एक्सटेंड करता है। और ये जम्मू एंड कश्मीर में भी अब एक्सटेंड करता है, जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद। But this act or any part thereof may be notification in the official gazette be extended to the whole or any part of the said territories by the state government concerned। ये यही कह रहा है कि अगर ये किसी स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होता है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन पास करके उसको लागू कर सकता है। और इसी के लिए एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एग्जेम्प्ट इधर रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जैसे एक गवर्नमेंट है, उसने आज सोचा कि मैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लागू करूँगा, तो वो हो गया प्रोस्पेक्टिवली, मतलब आज से फ्यूचर में। और रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब जैसे आज स्टेट गवर्नमेंट ने सोचा मैं एक्ट लागू करूँगी, पर उसका जो एप्लीकेशन है वो 2018 से होना चाहिए, तो मतलब जैसे आज लागू करा पर उसका एप्लीकेशन 2018 से चालू हो गया, वो हो गया रेट्रोस्पेक्टिवली। एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज, किसी भी पार्ट में, ये नहीं कि पूरे स्टेट में ये लागू करना है, वो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी मर्जी होती है। एडमिनिस्टर्ड बाय सच स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। हाँ, ये एक कंडीशन और दे रखी है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये छूट है कि वो इनमें से किन्हीं सेक्शंस के जो दिए गए हैं नीचे, ये सेक्शन 54, सेक्शन 59 और 107 और 123, इसको लेकर ये अपने खुद के लॉज बना सकते हैं। इसमें ये दिया गया है। आइए इसके नीचे पढ़ते हैं। Notwithstanding anything in the foregoing part of this section 54, 59, 107 and 123 shall not extend or be extended to any district or tract of country for the time being excluded from the operation of the Indian Registration Act 1908। इसमें यह दिया गया है कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट जहाँ पर लागू होता है सिर्फ वहीं पर सेक्शन 54, 59, 107 और 123 इस एक्ट के काम करेंगे। बेसिकली गाइज मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। सेक्शन 54, 59, 107, 123 ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जैसे लीज हो गया, मॉर्टगेज हो गया, सेल डीड हो गया, तो इनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी जगह जहाँ पर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1908 नहीं लगता है, वहाँ पर जाहिर सी बात है ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप किसी को कोई प्रॉपर्टी सेल करते हो और उसका आपने सेल डीड नहीं बनाया तो वो प्रॉपर्टी टोटल सेल नहीं हुई, तो इसमें यही दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। अगर आपको कुछ गलती लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू ऑल।